सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। मैं आपका अपना संजय कोचर, न्यू 24 भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो भाइयों, आज हम एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं, आपसे बाद में बातचीत करेंगे। पहले आपको एक बात बताते हैं बिहार की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, उनकी मुस्लिम परस्ती के लिए उनको तमगा मिला था मुल्ला मुलायम का। मुस्लिम परस्ती में वो इतना आगे निकल गए कि कार सेवकों पर गोली चलवाई, और उसके अलावा उन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए तमाम सारे कदम उठाए। हालांकि बाद में उन्होंने भी कहा कि अगर फिर जरूरत पड़ी तो फिर कार सेवकों पर गोली चलाएंगे, हिंदुओं पर गोली चलाएंगे, ऐसे कार सेवकों पर गोली चलाऊंगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण में इस कदर उलझे हुए, किस कदर आगे निकल गए थे जी। आतंकवाद के आरोपी थे, अदालत में केस चल रहा था और जेल में थे। उनको जेल से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। बाद में अखिलेश यादव ने भी उनको छुड़ाने की कोशिश की थी और हाई कोर्ट ने लताड़ भी लगाई थी, हाई कोर्ट ने उनको, और उसके बाद वो शांत हुए। इसी तरह की कोशिश इस समय बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। वो नए मुल्ला बनकर उभरने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश में वो इतना आगे निकल गए कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जहाँ रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, उसकी लगभग 12.5 करोड़ की आबादी, 12 करोड़ 66 लाख की लगभग आबादी है, बताया जा लगभग 2021 के हिसाब से 12 करोड़ 66 लाख आबादी है लगभग बिहार की। लगभग 83% आबादी हिंदू आबादी है। हिंदू बाहुल राज्य में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 17 पॉइंट समथिंग 7% मुस्लिम आबादी है बिहार की। तो वो देखिए किस तरह का असंतुलन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिहार के अंदर। सामाजिक या सांप्रदायिक जो है विद्वेष पैदा करने की कोशिश कर नीतीश कुमार कर रहे हैं। बिहार सरकार का स्कूलों का कैलेंडर, नया कैलेंडर जारी हुआ है अगले साल के लिए, 2024 के लिए। उसमें छुट्टियों की संख्या 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है, लेकिन हिंदू त्योहारों की छुट्टियां काट दी गई हैं। अब आप देखिए, रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, शिवरात्रि की नहीं होगी, जन्माष्टमी की नहीं होगी, रामनवमी की छुट्टी नहीं होगी। बिहार के अंदर रामनवमी की, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी। जो सेंटर के तरफ से छुट्टियां होती हैं, भगवान राम के जन्मदिन की छुट्टी बिहार में नहीं होगी। ये इससे आप अंदाजा लगाइए कि बिहार किस ओर जा रहा है और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, और नीतीश कुमार उनके साथ ही बने रहें, कहाँ ले जाएंगे बिहार को। अब आप देखिए, उसके अलावा देखिए क्या किया है। इसके अलावा उन्होंने जो किया है, कुल मिलाकर आप देखिए, हिंदू त्योहारों की छुट्टियां होगी 9 दिन। कुल मिलाकर हिंदू त्योहारों की छुट्टियां, सॉरी, अब 6 दिन कर दी, और मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां होगी 12 दिन। यानी कि आप अंतर देखिए, आज़ादी के अंतर समझिए। आप समझिए भी, जहाँ 100% में से 83% आबादी हिंदुओं की है और सिर्फ 7% आबादी मुसलमानों की है, वहाँ 21 में से 12 छुट्टियाँ मुस्लिम त्योहारों की, और 7 छुट्टियाँ, 7 में से अब उन्होंने 6 कर दी, 6 छुट्टियाँ इन्हीं त्योहारों की हैं। अब आप देखिए कि नीतीश कुमार किस ओर चले गए हैं, वो तुष्टीकरण का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और जो इसके अलावा जो अब आप देखिए, 11 दिन 12 दिन होगी, इसका तर्क क्या है? अब आप सोचिए क्या कारण है। ये कुछ बताने की जरूरत नहीं कि उन्होंने बताया ही नहीं कि क्या तर्क है। सीधे सीधे ये मुसलमानों को संदेश देना चाहते हैं कि हम आपको खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और वो संदेश हिंदुओं को भी दे रहे हैं कि जिन हिंदुओं को बड़ी गलतफहमी है कि अपने को सेकुलर बताने में गर्व महसूस करते हैं, तो उनको बता रहे हैं कि तुम्हारी औकात ये है, तुम्हारी औकात हमारी नज़र में ये है। तो हम हिंदुओं को कुछ नहीं समझते, जब चाहेंगे कुचल देंगे, जब चाहे मसल देंगे, तुम्हारी छुट्टियां काट देंगे, तुम्हारे त्यौहार में छुट्टियां नहीं करेंगे, तुम्हारे इष्ट देवों का अपमान करेंगे, तुम्हारे इष्ट देवों के जन्मदिन पर भी अपमान करेंगे, छुट्टी नहीं देंगे। मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी से बड़ा कोई आइकॉन इस देश में नहीं है, बड़ा नायक कोई नहीं है, बड़ा उनसे भगवान श्री राम से है भी नहीं। अगर एक छुट्टी, अगर स्वतंत्रता गणतंत्रता दिवस की होनी चाहिए, तो रामनवमी की भी होनी चाहिए ना, तो उसके अंदर। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने वो छुट्टी काट दी है रामनवमी की। यानी कि अब बिहार के अंदर रामनवमी की छुट्टी नहीं होगी।
बिहार स्कूलों के बच्चे 100 में से 82 बच्चे ज़्यादा छुट्टियां मनाएंगे मुस्लिम त्योहारों की और कम छुट्टियां मनाएंगे वो हिंदू त्योहारों की। ये जो राजनीति का खेल देखिए नीतीश कुमार जो खेल रहे हैं, जो वो बिहार के अंदर करने जा रहे हैं। और ऐसे समय में देखिए राजनीतिक दबाव हो, चुनावी दबाव हो तो हमें कदम उठाता है नेता तो समझ आता है चलो भी चुनाव की वजह से हो सकता है, लेकिन बिहार के अंदर इस समय जो राजनीतिक समीकरण है उसलिए मुस्लिम वोटरों का दूसरा कोई दावेदार है नहीं। जितने मुस्लिम वोटों के आकांक्षी हैं वो सभी एक खेमे में खड़े हैं। जितने भी मुस्लिम वोटों के हैं, मुस्लिम वोटों का बंटवारा करने वाला तो कोई है नहीं। भारतीय जनता पार्टी को तो मुसलमान वोट देगा नहीं। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, उसके अंदर 7 छोटे दल हैं, उनके अलावा कोई है नहीं। तो मुस्लिम वोटों का कोई और दावेदार तो है नहीं। इसके बावजूद भी आप देखिए, कल्पना कीजिए कि अगर मुस्लिम वोटों का कोई दावेदार भी होता और जेडीयू या आरजेडी या सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, एमएल या कांग्रेस के अलावा, तो तब भी नीतीश कुमार क्या करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के स्कूलों में सरस्वती की पूजा की छुट्टी नहीं होगी। सोचिए, ईद और बकरा ईद की छुट्टी होगी, ईद और बकरा ईद की छुट्टी होगी, सरस्वती पूजा की छुट्टी नहीं होगी और रामनवमी की छुट्टी नहीं होगी। बिहार के अंदर देखिए आप ये क्या खेल खेला जा रहा है। ईद और बकरा ईद की 3-3 दिन छुट्टी होगी बिहार के अंदर। तो नीतीश कुमार एक नए मुल्ला के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की वो सारी सीमाएं लांघने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप यही बाकी रह गया है कि जिस तरह के कदम उठा रहे हैं वो, इस एक ही बात बाकी रह गई है कि वो एक दिन घोषणा कर दें कि बिहार का शासन जो है, बिहार की सरकार जो है एक शरिया के कानून से हिसाब से चलेगी, शरिया के मुताबिक चलेगी। तो ये वो घोषणा कर दें फिर भी शरिया के हिसाब से कानून चलेगा बिहार में, या जो सिविल कानून जो है नहीं चलेगा। क्रिमिनल कानून की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि उसका तो नुकसान हो सकता है, वो बात तो नहीं करेंगे। तो वही बात है, नीतीश कुमार तुष्टीकरण की सारी प्रकाष्ठा पार कर चुके हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को गलत फहमी है कि भी सब धर्मों का समान होना चाहिए, सब धर्म एक है, तो वो नीतीश कुमार जी की इस बात को देखें और इस बात पर सोचें, विचार करें। देखा जाता है कि किसी से भेदभाव नहीं किया जाता, उनको उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारे सेकुलरिज्म में हिंदू द्वितीय दर्जे का नागरिक है और उसके साथ हम जो चाहें कर सकते हैं, ये बात नीतीश कुमार सोचते हैं। भी हिंदू आवाज़ नहीं उठाएगा, और सही बात है, आवाज़ उठेगी भी नहीं, कोई बोलेगा भी नहीं, कोई इसके अलावा कोई आंदोलन नहीं करेगा, कोई सड़क पर नहीं उतरेगा, कोई विधानसभा नहीं करेगा, कोई विरोध नहीं करेगा। जो कैलेंडर जारी हुआ है वो किसी इस्लामिक देश में होता तो अब तक समझ आती, इस्लामिक देश में होता तो। ये एक ऐसे देश में है जहाँ 83% से ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है, वहाँ इस तरह का कैलेंडर छुट्टी का, बच्चों का छुट्टी का कैलेंडर जारी होता है। भी बकरा ईद पर छुट्टी होएगी, रामनवमी पर नहीं होएगी। अब देखो हिंदू बच्चे बकरा ईद पर 3-3 दिन छुट्टी मनाएंगे, रामनवमी पर, जन्माष्टमी पर, रक्षाबंधन पर, महाशिवरात्रि पर छुट्टी नहीं मनाएंगे, वो स्कूल जाएंगे। इसका जवाब नीतीश कुमार के पास कोई नहीं है, लेकिन उनसे सवाल पूछने वाला भी कोई नहीं है। अब आप देखिए वहाँ पर जेडीयू भी है, कांग्रेस, और जेडीयू तो पक्ष में है, आरजेडी है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी भी है। तो वो भी उनसे वो सवाल नहीं पूछ रही, कोई नेता उनसे सवाल नहीं पूछ रहा भी आपने ये कैलेंडर जारी किया है छुट्टियों में, कि आपने ये किस वजह से किया है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सड़क पर नहीं उतरी बिहार के अंदर। तो उतरना चाहिए। वो जो उनके बिहार के नेता हैं वो भी आरामगाह में बैठे हैं, ना उनसे कोई बात कर रहे हैं, ना कोई, बस वो सोशल मीडिया पर बयान जारी कर देते हैं। इससे ऐसे वहाँ बिहार में विपक्ष में सरकार चलेगी, इतना बड़ा विपक्ष है बिहार के अंदर, ऐसे सरकार चलाएंगे बिहार के अंदर अपनी दावेदारी कर। तो भाइयों, बात हम वो नहीं है कि छुट्टियां कर दी, कैलेंडर जारी कर दिया। बात ये है कि देश किस ओर जा रहा है, लोगों की प्रवृत्ति किस ओर जा रही है, वो किस सोच में है, क्या करने जा रहे हैं, क्या सोचते हैं, बिहार का उन्होंने क्या हाल कर रखा है। और यही अगर आज एक पार्टी करती है, कल को दूसरी पार्टी करेगी, कल को तीसरी पार्टी करेगी, तो देश में इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमने ये वीडियो बनाई थी कि सब लोगों को इस पर सोचना चाहिए, सचेत होना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। तो भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में।